और मैं ऐसा मानता हूं कि थोड़ा इसको संशोधन कर सकते हैं। प्राणी नहीं, प्राण है ये देश का। और हम ये कहते हैं ना जानवर, जानवर नहीं, जान है इस देश की। भारत को अगर भारत की जान है तो ये गाय है, भारत की प्राण है तो ये गाय है, ये है तो हम हैं। कई बार मैंने लोगों को ये कहते सुना है हम गाय पालते हैं। उनको हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप गाय नहीं पालते, गाय आपको पालती है। ये अहंकार मत करिए अपने मन में कि हम गाय पालते हैं। आपके मन में विनम्रता आनी चाहिए कि गाय हमें पालती है। आप क्या पालेंगे जी, वो तो भगवान की है, आपकी हैसियत नहीं उसको पालने की। वो तो भगवान की कोई कृपा हो गई आपके ऊपर जो आपको दे दी उसने। तो ये कृपा आप सब पर हो तो इसके लिए कुछ प्रयास करें। आप बोलेंगे जी क्या करें? सबसे पहला प्रयास कि गाय का कत्ल रुके। गाय का कत्ल रुकने में आप कहेंगे जी हम क्या कर सकते हैं? आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। वो ये कि आप अपने जीवन में एक संकल्प ले लो कि जी दूध पिएंगे तो गाय का ही पिएंगे। मुझे बाबूजी 3-4 दिन से एक जानकारी दे रहे हैं। एक राधा कृष्ण बजाज जी उनके यहां आया करते थे। राधा कृष्ण बजाज का नाम शायद आपने सुना हो, बहुत बड़े गांधीवादी नेता रहे, विनोबा जी के साथ रहे और आजादी के आंदोलन से इस देश को संभालने और संवारने में लगे रहे। उन्होंने संकल्प ले रखा था जी दूध पीऊंगा तो गाय का ही। तो ये बाबूजी बताते हैं कि इनके घर आते थे तो गाय का ही दूध पीते थे। अब मैं सोचता हूं कि राधा कृष्ण बजाज जैसा संकल्प सब ले लें कि जी दूध पिएंगे तो गाय का ही पिएंगे, पिएंगे ही नहीं भैंस का, पिएंगे नहीं डेयरी का, गाय का ही पिएंगे। तो आप जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर आपने ये संकल्प ले लिया कि रोज गाय का ही दूध पिएंगे तो इसी चेन्नई में गाय पालने वालों की लाइन लग जाएगी, आप देखना। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं आज का मार्केट कंज्यूमर मार्केट है, बायर्स मार्केट है आज की दुनिया में। खरीदने वाले का मार्केट है, बेचने वाले का कुछ नहीं है। जो डिमांड खड़ी करे तो सप्लाई आती है। तो आप सोच लो जी गाय का ही दूध पिएंगे तो गाय के दूध की सप्लाई आएगी। कैसे आएगी? कुछ लोग गाय खरीदेंगे, कुछ गाय पालन करेंगे, कुछ गौशालाएं खोलेंगी, कुछ दूध डेयरियां बनेंगी। फिर आप बोलेंगे जी देशी गाय मिलेगी, मिलेगी क्योंकि 17 करोड़ अभी है, पूरी नहीं कट गई है, 17 करोड़ अभी है, तो मिल जाएगी। और जितनी अच्छी गाय चाहिए उतनी अच्छी मिल जाएगी। आप कहेंगे जी देशी गाय का दूध कम होता है। ज्यादा दूध की गाय भी है, कम दूध की गाय। भगवान ने इस देश में बड़ा बैलेंस बनाया। ये बहुत दिन में मेरे समझ में आया कि जो गाय दूध कम देती है उसके बछड़े मजबूत बैल होते हैं, और जिसका दूध ज्यादा है उसके बछड़े कुछ कमजोर बैल होते हैं। तो कम दूध देने वाली गाय बछड़ों के लिए है, ज्यादा दूध देने वाली गाय आपके लिए है। गाय सबको ध्यान रखती है, तो आप ज्यादा दूध वाली भी गाय ले सकते हैं। इस देश में ऐसी गाय हैं, आप चलो तो मैं दिखाऊं, जो 65 लीटर दूध देती है एक दिन। 65 लीटर। आपको चाहिए तो 1 लाख रुपए की है, महंगी नहीं है। 5 लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं आप, 10 लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं। 1 लाख की गाय क्या महंगी है? और वो गाय अगर आ गई तो आप देख के दंग रह जाएंगे, क्योंकि मैंने वो हरियाणा में देखी है, पंजाब में देखी। 65 लीटर दूध है, एक आदमी निकाल नहीं पाता, 3 लगते हैं निकालने। हाँ, क्योंकि कितना निकालेगा। और मैंने देखा हरियाणा में जो लोग रखते हैं ना, उनके घर में 3 लोग उसका दूध दुहते हैं। और इतनी सीधी है वो कि बच्चा भी चाहे तो उसका दूध दुहने बैठ जाए। नहीं लात मारती, ना सींग मारती है, दूध बहुत है। खाना भी थोड़ा अच्छा है उसका, क्योंकि दूध इतना अच्छा है तो खाना भी अच्छा होगा। उसको एक चीज बहुत पसंद है जो आप खिलाएं तो, गन्ना होता है ना, गन्ना, उसके ऊपर का हिस्सा ये खिलाते जाओ, दूध उसका बढ़ता ही रहता, कम नहीं होता। पहली बार माँ बनेगी, दूसरी बार दूध बढ़ता ही जाता, गन्ना खिला। क्या आप भी इंटरनेट अथवा टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो देखना पसंद करते हैं? क्या आप भी मोबाइल अथवा कंप्यूटर से जुड़ी इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज और अभी सब्सक्राइब करें इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन्फो। बस उसको सबसे ज्यादा। ऐसी भी गाय इस देश में है जो 65 लीटर दूध देती है, और ऐसी भी गाय है जो 1 लीटर दूध देती है, वो आपके आसपास है। लेकिन 1 लीटर वाली भी तिरस्कार मत करो, क्योंकि वो बछड़े जो देगी वो बैल बनेंगे अच्छे। तो बैल तो चाहिए हमें, क्योंकि ट्रैक्टर से खेती ज्यादा दिन कर नहीं पाएंगे। जो डीजल 100 रुपए लीटर हुआ तो क्या चलाएगा ट्रैक्टर किसान, तो बैल तो चलाना ही पड़ेगा।
इसलिए देशी गाय कम दूध वाली, उसको आप तिरस्कार की दृष्टि से मत देखो, उसके बछड़े मजबूत बैल हैं। जो दूध ज्यादा देती है उसके बछड़े कुछ कमजोर होते हैं। मैंने वो करके देखा, कम दूध वाली गाय का बछड़ा बैल बनता है ना, तो 3 टन माने 3000 किलो माल आराम से 40 किलोमीटर तक बिना रुके लेके जाता है। और जो ज्यादा दूध देने वाली गाय है उसका बछड़ा 3 टन माल लेके जाएगा, लेकिन 3 जगह रुकेगा, रेस्ट लेगा, फिर चलेगा। और जो कम दूध वाली गाय का बछड़ा है वो स्पीड बहुत तेज है उसकी दौड़ने में, आप मुकाबला नहीं कर सकते घोड़े का उसके साथ। और जो ज्यादा दूध वाली गाय है उसका बछड़ा होता है बैल, लेकिन धीरे धीरे चलता है। तो हर एक चीज की अपनी अपनी विशेषता है। इस देश में भगवान ने सब कुछ सोच समझ के बना। तो आप दूध पीना शुरू करो गाय का, तो गाय की डिमांड बढ़े, तो फिर यहां गौशाला खोले, या पहले से चल रही गौशाला सुधारो। फिर आप बोलेंगे जी रखेंगे कहां? चेन्नई के आसपास इतनी जमीनें हैं, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारी जमीनें हैं, आप कहीं भी ले सकते हैं। और ये विदेशी कंपनियां आके चेन्नई के आसपास जमीनें खरीद रही हैं, तो आप क्यों नहीं खरीद सकते गाय के लिए? तो आप सब मिलकर, मेरा तो ऐसा भावना है कि एक समिति बना लो, या तो एक ट्रस्ट बना लो, 200-400, 500, 1000, 2000 गाय रख लो। संभालना कैसे वो मेरे जैसे लोग आपको बताते रहेंगे। और कोई भी गाय का वारिस हो सकता है, 10-10 हजार रुपए इकट्ठा करो, एक एक गाय आपके नाम से वहां रहे, घास चारा खिलाने वाला और उसकी साज संभाल करने वाले जितने लोग चाहिए कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। क्योंकि गाय पालन करने के लिए मन में जो भक्ति है ना, वो बहुत लोगों में अभी भी बची हुई है। ऐसे बिहार में मैंने हजारों लोग देखे हैं जो गाय पालन के लिए कहीं भी जाने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में है तो वो आ जाएंगे, आपकी गायों को संभालेंगे। उनको पुण्य चाहिए, मोक्ष चाहिए, आपको दूध चाहिए, दोनों का मेल हो जाएगा। तो पालने वाले भी मिल जाएंगे, गाय भी मिल जाएगी। बस आप तो संकल्प कर लो जी कि हम तो करेंगे। अब आप में से जो भी लोग दानवीर हैं, जो दान देते हैं, मैं कहता हूं गाय के लिए निकालो थोड़ा थोड़ा। और गाय के लिए थोड़ा थोड़ा निकाला तो पूरी व्यवस्था बन जाएगी। मैं तो आपको मेरे छोटे से गांव की जानकारी दे रहा हूं। मैं बहुत छोटे गांव में रहता हूं, सेवाग्राम उसका नाम है, गांधी जी का बसाया हूं। तो गांधी जी का असर अभी तक उस गांव पर है। गांधी जी गाय को बहुत प्रेम करते थे, तो उस गांव के जितने भी किसान हैं वो गाय ही पालते हैं। मैं जिस छोटे से गांव में रहता हूं, उस गांव के आसपास के 40 गांव में 56,000 गाय है। आसपास के 40 गांव में 56,000 गाय। हर दिन 1-1.25 लाख लीटर दूध आता है, और जिसको चाहिए वो चला जाता है। फिर थोड़ा बच जाता है तो उस दूध से बिस्किट बनाते हैं, गाय के दूध का बिस्किट। हमारे यहाँ का खा लें तो आप सारे बिस्किट भूल जाएंगे। फिर वो बच जाता है तो फिर दही बना लेते हैं, दही का मट्ठा, मट्ठे से मक्खन बना लेते हैं, मक्खन से घी भी मिल जाता है, तो घी भी मिलता है वहां पे गाय के दूध का, मक्खन भी मिलता है, मावा मिलता है, मावा माने खोवा, फिर उससे पेड़ा बना लेते हैं, वगैरह वगैरह सब हो रहा है। और जो किसान ये गाय पाल रहे हैं उनके पास जमीन नहीं है ज्यादा, आप ध्यान दो इस बात। किसी के पास 1 एकड़ 2 एकड़, लेकिन सब लखपति है गाय की ताकत से। जमीन ज्यादा नहीं, जितनी है वो गाय के घास चारे के लिए ही पूर्ति है, लेकिन दूध और दूध की दूसरी चीजें जो वो दे रहे हैं। कुछ किसानों को तो ये बात इतनी समझ में आई है कि अब उन्होंने दूध देना बंद किया। वो कहते हैं जी दूध नहीं देंगे, आपको घी चाहिए तो ले लो, घी दे देंगे आपको शुद्ध गाय का, दूध नहीं देंगे। मैंने एक दिन पूछा भैया क्यों, तो उसने कहा ये जो दूध हम दे देते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचता, जो घी देंगे तो मट्ठा तो बचेगा कम से कम। देखो कितनी इंटेलिजेंसी। वो आदमी यूनिवर्सिटी में नहीं गया, एग्रो इकोनॉमिक्स उसने कभी नहीं पढ़ा। वो कह रहा है कि जो दूध दे दिया तो मेरे पास तो कुछ बचता नहीं है, मैं मट्ठा तो बचा सकता हूं अगर घी दूंगा आपको। मट्ठा मैं पीऊंगा, मेरे बच्चे पिएंगे, बचेगा तो गाय पिएगी, घी आप ले जाओ। तब मुझे समझ में आया कि हमारे देश में कहते थे ना, दूध बेचा नहीं जाता, ऐसा कहते हैं ना पुराने लोग। दूध बेचना पूत बेचने जैसा है, बच्चे को नहीं बेच सकते तो दूध भी नहीं बेच सकते। तो वो शायद कहावत इसलिए बनी होगी कि आप अगर दूध बेचते रहोगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो दूध बेचो मत। दूध की बनाओ दही, दही का बनाओ मट्ठा, मट्ठे से निकालो मक्खन, घी बेचो। तो घी बेचो तो भाव भी अच्छा है, 180 रुपए किलो तो हमारे यहां मिलता है, लेकिन वही घी बंबई जाता है तो 500 रुपए किलो बिक जाता है, बेंगलोर चला जाए तो 600 रुपए किलो भाव है, जर्मनी चले जाए तो 4000 रुपए किलो तक भाव मिल जाता है वही घी का।
180 से लेके 4000 रुपए किलो तक का रेट है गाय के देशी घी का। जर्मनी, वहां अमेरिका वगैरह वगैरह, उनको भी चाहिए, मिलता नहीं, क्योंकि उनके पास देशी गाय नहीं, जर्सी। तो मेरा मानना है गाय का आप थोड़ा पालन, उसका संरक्षण, संवर्धन शुरू कर दो। गौशाला बनाने का काम अगर यहां हो जाए तो आपकी गौशाला को पैसे की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, दान के रूप में मैं आपको विनम्रता से कहता हूं, एक गाय जो दूध देती हो, साल की कमाई उसकी 2 लाख रुपए की है और खाने का खर्चा उसका 20,000 रुपए का है। तो 20,000 का खाना खाएगी, 2 लाख की इनकम है। दूध के रूप में, दही के रूप में, घी के रूप में, मक्खन के रूप में, मूत्र के रूप में और गोबर के रूप में, टोटल इनकम 2 लाख की। और जो बूढ़ी हो गई, दूध देना बंद करे तो भी साल की इनकम 1.25 लाख की है, तो भी खर्चा वही 20,000 का है। तो इनपुट कम है, आउटपुट ज्यादा है, इसलिए गाय का बिजनेस भी आप करें, दूध का, गाय से मतलब दूध का, दही का, मक्खन का, घी का, गोबर का, आप शुरू कर दो। मैं आज बोल रहा हूं, 3 साल बाद सरकार बोलेगी इसी बात को कि गोबर गैस प्लांट लगाओ जगह जगह, सिलेंडर में गैस भरो और गाड़ियां चलाओ। डीजल हम ला नहीं सकते, पेट्रोल ला नहीं सकते, 150 रुपए लीटर है। तो इसलिए ये गोमूत्र से शुरू हुई आपके बीच की बात वहां तक पहुंचती है। और आप दूध पियोगे तो गाय बढ़ेगी, मूत्र का उपयोग करो दवा के लिए तो भी गाय बढ़ेगी, गोबर का उपयोग करो खेत में तो भी गाय बढ़ेगी। ये 3 तरीके से गायों को आप बचा सकते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ा सकते हैं। यहां पर अपने निरंजन भाई हैं, ये और इनकी पत्नी गाय के सेवा में लगे हुए हैं। आपको कभी गोमूत्र की जरूरत हो तो इनसे ले लेना। अब मैं 5 मिनट में खत्म करता हूं कि गोमूत्र से और क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, और क्या क्या। बागवती जी कहते हैं आंख के कोई भी रोग, आंख के सभी रोग कफ के रोग हैं जो आंख में हैं। जैसे मोतियाबिंद हुआ, ये कफ का रोग है। कैटरेक्ट जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा एक रोग है ना, काला पानी, काला। रेटिनल डिटैचमेंट एक रोग है जिसका तो दुनिया में कुछ भी इलाज ही नहीं है, रेटिनल डिटैचमेंट का ऑपरेशन भी नहीं है, उसका हो भी तो सक्सेस नहीं है। आप अमेरिका चले जाओ और किसी डॉक्टर को कहो रेटिनल डिटैचमेंट का, तो कहेगा ऑपरेशन कर सकता हूं, गारंटी नहीं है विजन आएगा कि नहीं। तो रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट। और आंखों में छोटी मोटी बीमारियां बहुत हैं, आंखें लाल होना, आंखों से पानी निकलना, आंखों में जलन होना। तो छोटी छोटी से लेकर सबसे खराब बीमारी रेटिनल डिटैचमेंट, ये सब गोमूत्र से ठीक होती है, क्योर होती है। शब्द पे ध्यान देना, कंट्रोल नहीं, क्योर होती है, जड़ से खत्म होती है। आप बोलेंगे जी क्या करें, बस इतना ही करना है कि देशी गाय का मूत्र कपड़े से छानकर एक एक बूंद आंख में डालें। आप में से किसी को चश्मा उतारना है अगर अपना, तो जरूर डालें। 3 महीने में आप लगातार डाल के देख लीजिए, नंबर बदल जाएगा और 1.25 महीने में चश्मा उतर जाएगा। ग्लूकोमा बिना ऑपरेशन ठीक होता है 4-4.25 महीने में। कैटरेक्ट अगर आपको डिसॉल्व करना है 6-6.25 महीने में ठीक हो जाता है। रेटिनल डिटैचमेंट को 1 साल लगता है, लेकिन लगातार गोमूत्र डालते रहिए, एक एक बूंद, बस इतना पर्याप्त है। आंखों में, बच्चों के कान बह रहे हैं, कान, आप जानते हैं छोटे छोटे बच्चों के कान में मवाद निकलता है, बस 2 या 3 दिन एक एक बूंद कान में गोमूत्र की डाल दीजिए, पूरा कान साफ हो जाएगा, मवाद निकलना बंद। बच्चों की नाक बहुत बहती है, बार बार सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है। बागवती जी कहते हैं कि नाक बह रही हो, सर्दी बहुत हो, जुकाम बहुत हो, तो गोमूत्र तो नहीं कहा उन्होंने, गोघृत कहा। गोघृत माने गाय का घी, एक एक बूंद नाक में डाल दो बच्चों के, सर्दी जुकाम ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सिर से सींग। गाय का घी। अच्छा, आपको नींद नहीं आती, अच्छी नींद लेनी है, बढ़िया नींद लेनी है, डीप स्लीप लेनी है, रात को एक एक बूंद गाय का घी नाक में डाल के सो जाओ, बहुत गहरी नींद आएगी। आपको खर्राटे बंद करने हैं। बहुत लोगों को खर्राटे आते हैं रात को सोते समय, सोने वाला तो नहीं जानता, पड़ोसी जानता है कि क्या तकलीफ होती है। तो जिनको भी खर्राटे बहुत आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी दवा मैं बता के जा रहा हूं। गाय का घी एक एक बूंद नाक में डाल लो, 3 दिन बाद चौथे दिन से खर्राटे बिल्कुल बंद हो जाए, स्मूथ एकदम आपकी नींद हो जाए। तो गाय के घी का भी उपयोग है औषधि के रूप में, गोमूत्र का। अब आता हूं, बाल झड़ते हैं, बहुत सारी बहनें शिकायत करती हैं बाल झड़ रहे, तो गाय के दूध का दही बनाओ। दही को तांबे के बर्तन में रख दो, 5-6 दिन रखा रहने दो, फिर हरा हरा हो जाएगा,
फिर उस दही को बालों में लगाओ। 1 घंटे के बाद बाल धो दो शिकाकाई से, शैम्पू से नहीं, शिकाकाई से। हफ्ते में 4 बार कर सकते हैं। और बाल टूटना एक ही हफ्ते में बंद हो जाते, एक ही हफ्ते में। कई बहनों ने तो मुझे बताया, राजीव भाई हमने तो एक ही बार किया था, उतने में भी बंद हो गए। अच्छा, भविष्य में बाल ना टूटे, अच्छे रहें, दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, तो महीने में 1 बार या नहीं तो महीने में 2 बार गाय के मूत्र से बाल धो लो। बहुत अच्छा कंडीशनर है, नेचुरल ऑर्गेनिक कंडीशनर है गाय का मूत्र। तो जैसे आप कंडीशनर यूज करते हैं ना, उसकी जगह गोमूत्र यूज कैसे करें? गाय के मूत्र में थोड़ा पानी मिला देना और जैसे कंडीशनर यूज करते हैं वैसे कर लेना। और आगे बढ़ता हूं। बच्चों की पसलियां बहुत तकलीफ की स्थिति में हो, बच्चों की, आप कई बार महसूस करते हैं ना, उनको बलगम जमा हो गया, कफ जमा हो गया, तो ऐसे बच्चों को 1 चम्मच गोमूत्र पिला दो, एक ही दिन के बाद वो सारा कफ उतर जाएगा। आपको पीना है तो आप भी पी लो, आधा कप तक पी सकते हैं। फिर उसके बाद मूत्रपिंड के जितने भी रोग हैं, मूत्रपिंड के रोग आप सब समझते हैं, किडनी के फेलियर के और किडनी के तकलीफ के, ये सब में बहुत अच्छी दवा है गोमूत्र, उपयोग करो। गाय का मूत्र आधा कप, किडनी फेलियर के सब केसेस में आप उपयोग कर सकते हैं। मूत्र के कोई भी रोग में उपयोग कर सकते हैं। जैसे पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है, गोमूत्र पीना शुरू करो, खुल के आएगा। पेशाब में जलन होती है, गोमूत्र पीना शुरू करो, जलन बंद। पेशाब कई बार लाल रंग का आता है, गोमूत्र पीना शुरू करो, नॉर्मल कलर होगा। मूत्र के लगभग 22-23 रोग इस अकेले गोमूत्र से ठीक होते हैं। फिर आपको कब्जियत बहुत है, कब्जियत, पेट साफ नहीं हो रहा है, 3 दिन गोमूत्र पी लो, आधा आधा कप, चौथे दिन से एकदम पेट साफ होगा, एकदम पेट साफ। फिर आपके शरीर में बीसियों रोग हैं, वात के, कफ के, पित्त के, आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। पित्त के रोगों के बारे में भागवत जी की एक बात याद रखना कि गोमूत्र पित्त के रोगी जब भी लें तो वो घी का उपयोग ज्यादा करें। पित्त के रोगी आप समझते हैं गैस बन रही है, एसिडिटी, ये लोग अगर गोमूत्र पिए पित्त ठीक करने के लिए तो घी ज्यादा खाएं, बस इतना ही निवेदन है उनका। बाकी वात और कफ वाले तो कुछ भी करें। तो बाल में उपयोगी, शरीर में गोमूत्र की मालिश करो आप, तो आपकी त्वचा पर जितने भी सफेद सफेद धब्बे हैं ना, सब चले जाएं। आंखों के नीचे डार्क सर्किल है, रोज सुबह ऐसे ऐसे गोमूत्र लगा लिया करो, डार्क सर्किल चले जाएंगे आप। खाज हो गई, खुजली हो गई, एक्जिमा हो गया, थोड़ा मालिश कर लो, सब खत्म हो जाए। तो ये गाय का मूत्र अद्भुत है। अब इस गोमूत्र को ज्यादा आज के समय में लोगों ने उपयोग करने के लिए एक टेक्निक डेवलप की है कि प्योर गोमूत्र मिले तो वैसे सबसे अच्छा होता है, लेकिन क्या करते हैं आजकल के गोमूत्र को उबालते हैं तो उसकी वाष्प बनती है, वाष्प को ठंडा करके अर्क बनता है। अर्क तो आप समझते हैं। तो गोमूत्र अर्क भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मेरा कहना है कि प्योर मिले तो सबसे अच्छा, नहीं मिले तो अर्क ले सकते हैं, नहीं मिले तो, लेकिन अर्क ज्यादा नहीं लेना। अर्क सूक्ष्म मात्रा में ही लेने के लिए भागवत ने नियम दिया है। वो ये कहते हैं कि अर्क अगर लेना है तो 1 चम्मच पर्याप्त है, मूत्र पीना है तो आधा कप पर्याप्त है, अर्क लेना है तो 1 चम्मच पर्याप्त है। तो अर्क भी ले सकते हैं। अब बहुत लोग अर्क बना रहे हैं गोमूत्र का, आपको जो अच्छा लगे ले सकते हैं। ये निरंजन भाई भी बना रहे हैं, इनसे भी ले सकते हैं, ये यहीं पर इनकी गौशाला चलाते। आप भी गौशाला बनाएं तो उसमें भी अर्क बन सकता है। और अर्क बाजार में 500 रुपए लीटर बिकता है, बड़े बड़े वैद्य खरीदने को तैयार हैं। आप खाली गोमूत्र से अर्क ही बनाना शुरू कर दो, एक गाय 2.5 से 3 लीटर मूत्र देती है, और 100 गाय अगर आपके पास हैं तो साल की इनकम 1 करोड़ की आराम से हो जाएगी, अर्क बेच के ही हो जाएगी। अर्क के बाद जो बचता है ना, जिसको हम कचरा समझते हैं, उससे साबुन बनता है, साबुन, और इतना अद्भुत है वो साबुन कि शरीर के त्वचा रोग खत्म कर देता है। अर्क निकालने के बाद जो बचता है उससे शैम्पू भी बनता है, साबुन भी बनता है, वॉशिंग पाउडर भी बनता है। आपका फर्श साफ करने के लिए वो जो आप फिनाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, ये गोमूत्र अर्क का भी बनता है, फिनाइल। गाय के गोबर से टाइल्स बनना शुरू हो गए इस देश में, टाइल्स समझते हैं जो छत में लगाते हैं, और वो लगा दो तो टेम्परेचर 5 डिग्री कम कर देता है, टेम्परेचर 5 डिग्री कम कर दे। तो ऐसी अद्भुत गाय
भगवान ने हमको दी, प्रकृति ने दी, इसका संरक्षण संवर्धन हम करें, मूत्र का उपयोग करें, गोबर का उपयोग करें, घी का उपयोग करें, दूध का उपयोग करें, और हर चीज उपयोग करेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो गाय आएगी। आप भी गाय रख सकते हैं, भारत में बहुत लोगों ने गाय रखी है, और कई लोग तो ये सुन सुनकर कार बेच के गाय ले आए, स्कूटर बेच के गाय ले आए, मोटरसाइकिल बेच के, क्योंकि वो कहते हैं राजीव भाई आप ही बोलते हो 10 साल के बाद मिलेगा कि नहीं डीजल पेट्रोल, भरोसा नहीं, फिर ये कार करेगी क्या, बैलगाड़ी में लगा के ले जाना पड़ेगा, तो पहले ही गाय ले आओ तो गोबर गैस तो मिल जाएगी, गैस मिल जाएगी तो डीजल ना मिले तो भी कार चल जाएगी, पेट्रोल ना मिले तो भी कार। तो ये सब मैंने आज आपको कहा, भागवत चिकित्सा का एक पूरा चैप्टर इस पर है, गोमूत्र पर, मैंने उसके कुछ सूत्र आपको बताए। आप आज से ही इनका पालन करें अपने जीवन में और सुखी रहें, निरोगी बनाएं। ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं ये किताबों में है, गोमूत्र चिकित्सा पर विशेष किताब हमने बनाई है, उसमें भागवत के 64 सूत्र हैं, सब तो नहीं लिए, 64 सूत्र हैं, वो आप चाहें तो ले जा सकते हैं। और वो पुस्तक पर मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है। आप क्या करें, उस पुस्तक को अपने नाम से छपा लें, हमारा नाम निकाल के अपना लिख लें, तो मैं कभी मुकदमा करने नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूं ये बात जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो हमारा लक्ष्य है गाय बचे और भागवत चिकित्सा में गोमूत्र का उपयोग होने लगे, मेरा लक्ष्य तो वो है। पुस्तक ज्यादा लोगों तक जाएगी तो तभी ये हो पाएगा। और मैं अकेला कितनी छाप छाप के बांटूंगा, मेरी एक लिमिट है, लेकिन सब अगर यही करने लग जाएं तो लिमिट टूटेगी, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इस पे सीडी भी बनाई है, पुस्तक भी है, आप चाहें तो ले लें। अभी प्रश्न आपके, आज समय थोड़ा ज्यादा ले लिया मैंने, माफ करिएगा जी। प्रश्न, एक सवाल यह है कि आपने कहा कि गोमूत्र में सबसे ज्यादा कर्क्यूमिन है, लेकिन हल्दी में भी कर्क्यूमिन है। हाँ, वो कल बात करने वाला ठीक है। हल्दी की बात कल आएगी। हल्दी में भी बहुत कर्क्यूमिन है और एंटी कैंसरस सारी प्रॉपर्टी हल्दी में है। और दूसरी बात यह है जी कि जैसे त्रिफला चूर्ण है, मेथी है, गोमूत्र है, तो ये क्या क्या चीज सुबह में लोग लें, क्या क्या पिए? हाँ क्या क्या लें? अच्छा देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल प्रदीप भाई का बहुत अच्छा है कि इतनी सारी चीजें अब आपके सामने हैं, सवेरे क्या क्या लें। तो मैं आपको एक छोटी निवेदन, ये विनती के रूप में करना चाहता हूं कि 30 तारीख को सुबह मैं एक सेशन करना चाहता हूं आपके साथ इसी भवन में, वो यही प्रश्न का उत्तर देने के लिए, क्योंकि ज्ञान जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तब हमारे सामने सिलेक्शन की समस्या आती है कि हम क्या क्या करें। अब सवेरे लेने के लिए इतनी चीज हो गई है, तो आप 2 दिन इंतजार कर लें। 30 तारीख का सेशन में इसी के लिए करने वाला हूं कि जितना आपके पास ज्ञान आ गया, अब इसमें से सेलेक्टिव कैसे हो, कौन कौन सी 1, 2, 3 चीजें करें जो आपके लिए पर्याप्त हो, वो मैं आपकी प्रकृति, स्वभाव और चिकित्सा रोग के हिसाब से बताऊंगा। जैसे वात वाले हैं वो क्या क्या कर लें, पित्त वाले हैं वो क्या क्या कर लें, कफ वाले हैं वो क्या क्या कर लें। और ये जो सारा बोला है इसका समअप भी 30 तारीख को सुबह 7 बजे से 9 बजे के इसी सेशन में मैं करूंगा। गाय के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, अच्छा है। गाय का पंचामृत जो होता है वो इतना शुद्ध होता है जिसकी कोई हद नहीं। सही बात। मैंने इसका सदुपयोग किया है 5 चीजों को, जिसको मिला करके आप ले तो जिंदगी भर की जैसी जैसी बीमारी हो वो आपकी दूर हो जाती है। उसके बारे में आप बताते हैं। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मूत्र, थोड़ा गाय के गोबर का रस और ये सब मिलाकर थोड़ा गुड़, ये है पंचामृत। इसमें गुड़ की जगह शहद भी मिला सकते हैं, क्योंकि दूध में वैसे शहद नहीं मिलाते, लेकिन गाय के मूत्र के साथ चलता है। घी में शहद नहीं मिलाते, लेकिन गाय के मूत्र के साथ चलता। तो पंचामृत बनाने की विधि पुस्तक में है, आप ले लो। ये पंचामृत का इनका जो रिजल्ट है वो पूरे देश में वैसा ही रिजल्ट है। वात, पित्त, कफ तीनों पर एक साथ काम करता है, बहुत गहराई से असर करता है। अबनॉर्मलिटी इन हार्मोन्स, उसका कोई क्योर है? हाँ बिल्कुल है। आप इसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे? जरूर, मैं आपको लिख के देता हूँ। जरूर जरूर। देखिए, मेरे पास एक लिखित चिट्ठी आई है, बहुत खुशी की बात है। चेन्नई में गौशाला है तो बहुत अच्छी बात है, बस दुख की बात है कि उसका मैनेजमेंट सही नहीं है, यह दुख की बात है।
तो आप गौशाला वालों से मिलके उसका कुछ मैनेजमेंट सुधार लो और मेरी तरफ से गारंटी दो कि एक भी गाय घाटे का सौदा नहीं है, दूध दे या ना दे। सेक्रेटरी है, बहुत अच्छा है जी, आप बोलेंगे। इनको माइक दे दीजिए जरा। चेन्नई में पिंजरापोल है जहाँ करीब 2700 गाय है। ये सब बुड्ढी गाय है जो दूध नहीं दे रही है, ठीक है। और हम इनका पालन कर रहे हैं। ठीक है। आप जैसे लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट बराबर नहीं है, ये बात नहीं है। वही लोग बोलेंगे या तो उनको दूध नहीं मिल रहा है, अगर वहां आके आप पर्सनली आके देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैनेज कैसे किया जाता है। कहना बहुत इजी है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपसे विनती है कि आप सब लोग वहां आइए, देखिए और हमें किस तरह का सहयोग दे सके, आप सहयोग दीजिए। धन्यवाद। बटाटा नहीं खाना, नहीं सुबह सुबह खाना तो वेट नहीं बढ़ेगा, रात को खाओ तो वेट बढ़े। पराठा रात को नहीं खाना, सुबह खाना। आप थोड़ा या तो चूना खा लो, और आज जो बोला है थोड़े दिन या तो गोमूत्र पी लो, एलर्जी सब तरह की ठीक हो। चूना खाने के लिए 1 ग्राम चूना दही में मिला के या मट्ठे में मिला के, छाछ में, नहीं तो पानी में मिला, नहीं दिन में सुबह। गुस्सा नहीं आए, गाय का घी नाक में डालो, गुस्सा नहीं आएगा। गाय का घी नाक में डाल के सोना। एक दिन में अगर आप मेहनत का काम करते हैं, रात को मैं बोल रहा हूं, मेहनत का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो 8 घंटे नींद चाहिए। मेहनत करते 8 घंटे, और अगर मेहनत नहीं करते, सिर्फ बैठने का काम है, तो 6.5 घंटे, 6 से 6.5 घंटे। गोबर गैस, गाय की गौशाला जो होती है ना, जहां गोबर है वहीं पर ये गोबर गैस बनती है और वहीं से सिलेंडर में भर के हम सबको दे सकते हैं। गोमूत्र वैसे ताजा हो 48 मिनट में पी लेना चाहिए। बोतल में भर के 4-5 दिन तक रख सकते हैं। कांच की बोतल। बीपी के लिए सबसे अच्छा मेथी दाना, रात को पानी में डाल के, हाँ